आइए दोस्तों, ITLG के एक और नए अपडेट में फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में क्रिप्टो AI में। जैसे कि आप लोगों को पता है 1 सितंबर से ITLG बर्न होना शुरू हो जाएगा, इसलिए आप लोग काफ़ी टेंशन में होंगे कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर ये बर्न होगा तो हमारा तो नुकसान होगा। इसी सवाल के जवाब में मैं ये टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप सही ढंग से इस सवाल को समझना चाहते हैं, आखिर इसमें नुकसान किसका होगा, ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए सीधे चलते हैं ITLG के इस बेहतरीन अपडेट में। ITLG बर्निंग सिस्टम, द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू रेवुलेशन। The ITLG burning system will start operating on September 1, a significant milestone that marks the beginning of a new phase of tightening ITLG supply। तो ये अपडेट आ चुका है ITLG बर्निंग को लेकर। आइए समझते हैं अपने आसान भाषा में। ITLG बर्निंग सिस्टम एक नई क्रांति की शुरुआत है। ITLG बर्निंग सिस्टम 1 सितंबर से काम करना शुरू कर देगा। एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो ITLG की आपूर्ति को कम करने के एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है। ब्लॉकचेन के इतिहास में टोकन बर्निंग ने मूल्यों को संरक्षित करने और दुर्लभता पैदा करने के एक तंत्र के रूप में अपनी भूमिका को लगातार साबित किया है। 2021 में EIP 1559 के तहत 1.3 मिलियन इथेरियम को प्रचलन से हटा दिया गया था। बर्निंग का उद्देश्य और इसके जैसे अन्य जो हाल ही में एक प्रोटोकॉल अपग्रेड के हिस्से के रूप में किए गए हैं, इथेरियम को एक अपस्थितिकारी मुद्रा बनाना है। दूसरे शब्दों में यह सुनिश्चित करना है कि इथेरियम टोकन मूल्यों का एक प्रभावी भंडार बन सके और समय के साथ उनकी आपूर्ति को कम करके उनके मूल्यों में वृद्धि भी हो सके। इसकी वजह से बर्निंग किया जाता है। अगर ITLG के साथ बर्निंग का मामला शुरू हुआ है तो ये हम सबके लिए अच्छा ही होगा। आपूर्ति कम करने के अलावा बर्निंग ब्लॉकचेन माइग्रेशन में सत्यापन से भी निकटता से जुड़ा हुआ है। बर्न किए गए किसी राज्य या टोकन को आमतौर पर लक्ष्य ब्लॉकचेन पर फिर से बनाने से पहले सत्यापित यानी वेरीफाई किया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रूफ ऑफ बर्न यानी POB के रूप में जाना जाता है। यह उन महत्वपूर्ण सहमति तंत्रों में से एक है जो ये सुनिश्चित करता है कि सभी सहभागी नोड नेटवर्क की वैध स्थिति पर सहमत हैं। ये ITLG सत्यापन की दिशा में पहला कदम है। अशुद्ध खाते और असत्यापित यानी अनवेरिफाइड ITLG धीरे धीरे अपना महत्व खो देंगे, जिससे सिस्टम अधिक स्वच्छ, मजबूत और टिकाऊ बनेगा। यही तो हम सबको चाहिए कि एक ऐसा ब्लॉकचेन जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, और अगर हम उसमें मेहनत कर रहे हैं यानी ITLG माइन कर रहे हैं, इसका प्राइस कम से कम $1000 हो। ITLG के लिए आगामी चरण बर्निंग और सत्यापन दोनों को एक साथ लाएगा। ये रणनीतिक कदम न केवल दीर्घकालिक मूल्यों की रक्षा के लिए बल्कि सक्रिय उपयोगकर्ताओं के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने और पूरे समुदाय के लिए एक पारदर्शी और सुदृढ़ आधार स्थापित करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा, मैंने आपको कंप्लीटली आसान भाषा में, हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश की है। ये जो बर्निंग अभी आपके अकाउंट में शुरू होगा, ये हमारे लिए आगे चल के कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपके कॉइन भी घटेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप अपना साइकिल मिस ना करें। हर साइकिल में आप अपना माइनिंग करते रहें। दोस्तों, इसी तरह का अपडेट मैं हमेशा अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट।